चीन ने भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश किया और कोशिश की कि वहां के पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों पर कब्जा कर लिया जाए, जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके। इसी क्रम में श्रीलंका ने चीन में तकरीबन 13 अरब डॉलर का निवेश भी किया था। चीन के कर्जों के बोझ तले श्रीलंका लगातार दबता जा रहा है, लेकिन अब भारत ने यहां पर गेम पलट दिया है। वही श्रीलंका है जो एक समय भारत को थोड़ी आंखें दिखाने की शुरुआत कर रहा था, लेकिन अब श्रीलंका को समझ में आ चुका है कि भारत उसका अच्छा पड़ोसी और दोस्त है। इसीलिए भारत ने चीन की चाल को श्रीलंका में नाकाम कर दिया है। भारत ने श्रीलंका में भरोसे की रेल दौड़ा दी है और इसके जरिए दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है। पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील कि अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा। अब आते हैं खबर पर। दरअसल चक्रवात दितवा से तबाही मची थी और उसके बाद से श्रीलंका की रेल लाइन पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, लेकिन अब भारत की नॉर्दर्न रेलवे लाइन ने क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक कर दिया है। इस रेल लाइन को बहाल करने पर 50 लाख डॉलर का खर्च आया है, जो भारत की ओर से दिए गए 45 करोड़ डॉलर के पैकेज का ही हिस्सा है। अब भारत ने बेहद ही कम समय में श्रीलंका की इस रेलवे लाइन को बहाल कर दी है और बदले में श्रीलंका ने भी भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। मतलब अब दोनों देशों के बीच दोस्ती की रेल पटरी पर आती दिख रही है। और यही वो श्रीलंका है जहां चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने की रणनीति अपनाई थी। ये नीति क्या है, आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति क्या है। लेकिन अब बात करते हैं खबर की कि चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट समेत कई जगहों पर बड़ा निवेश किया है, मगर भारत ने इसी दरमियान श्रीलंका में भरोसे की रेल दौड़ाई है। हाल ही में अमेरिका ईरान युद्ध के दरमियान भी भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश को तेल दिया है। मतलब अपने पड़ोसी देशों को अपने साथ मिलाने की भारत लगातार कोशिश कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो जो आंखें तरे रहा था, चाहे वो श्रीलंका हो जो आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था। भारत ने जिस उत्तरी रेलवे ट्रैक को बहाल करने में हेल्प की है वो महावा जंक्शन के ओमान थाई स्टेशन को जोड़ता है। भारत ने 2019 और 2024 में भी 2 चरणों में श्रीलंका के रेल ट्रैक में जो भी डेवलपमेंट हुए थे उसमें मदद की थी और 370 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। इसमें कई सुरंगें भी बनाई गई हैं जिससे जानवरों को नुकसान न पहुंचे। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन श्रीलंका के दौरे पर गए थे और इसी दरमियान ये पूरी रणनीति बनाई गई, पूरी चीजें हुई और भारत के विदेश मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी भी श्रीलंका में मौजूद थे, जिससे श्रीलंका के साथ संबंधों को मजबूत किया जाए और चीन की चाल को नाकाम कर दिया जाए। अब आखिर वो बताते हैं कि भारत को किस तरीके से चीन घेर रहा था। जिस नीति की हमने बात की थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। इस नीति के तहत हिंद महासागर में चारों ओर से घेरने की नीति थी, नौसैनिक मौजूदगी को बढ़ाने की रणनीतिक योजना थी। इसीलिए चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाई और इन देशों में बंदरगाहों और सैन्य ठिकाने बनाने की लगातार कोशिश की। श्रीलंका में चीन ने भारी निवेश किया, तकरीबन 12 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया था। हम्बनटोटा पोर्ट हो या फिर कोलंबो पोर्ट, यहाँ पर चीन ने निवेश किया और श्रीलंका के कुल कर्ज में चीन का जो हिस्सा है वो 45% से अधिक है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के कर्ज के बोझ तले कैसे श्रीलंका दबता जा रहा है। अब जब ये सारी घटना हो रही थी, जब भारत ने श्रीलंका की हेल्प की, तो श्रीलंका भी भारत के साथ आता है और सोमवार को श्रीलंका ने 19 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। श्रीलंका की नौसेना के मुताबिक इस साल अब तक 128 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार किए गए, जिन पर श्रीलंका के समुद्र में मछली पकड़ने के आरोप हैं। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच एक स्ट्रेट है जो मछुआरों के लिए बेहद ही शानदार जगह है और यहीं पर मछली पकड़ने के दौरान दोनों देश के मछुआरे समुद्र की सीमा पार कर जाते हैं। कई बार समुद्र में उन्हें पता नहीं लगता कि सीमा कहां तक है और इसी दरमियान दूसरे देश की नेवी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि भारत ने श्रीलंका को अब तक 75 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता की है। इसका सीधा मतलब है कि अब भारत भी अपने पड़ोसी देश में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है और उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, जिससे क्योंकि पड़ोसी अगर देश शांति से रहेंगे तो देश भी तरक्की करेगा। नहीं तो अगर 2-3 पड़ोसी और पाकिस्तान जैसे हो गए तो भारत कितना भी तरक्की कर ले उसे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।